जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में मौसमी हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। दिन भर हवा में नमी का तनासुब 50 और शाम के वक्त 25% तक रहने की पेशगोई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। दादू, मिट्टी, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिशों के साथ यालाबारी की तवक्को। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला न थम सका। एक रोज में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। 3 शहरी ट्रैफिक की जद में आ गए। 2 को गाड़ियों ने टक्कर मार दी। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 75 साल बुजुर्ग को कुचल दिया। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 1 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से एक शख्स जान की बाजी आ गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी आ गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक। बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब डंपर और रिक्शे में तसादुम। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके सईदाबाद में रिक्शे और ट्रक के दरमियान तसादुम। मुश्तिल अफराद की ट्रक जलाने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर भी पथराव किया। 3 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकारों में फरहान, दानिश और मुआज शामिल। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च आज होगा। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे और बैरियर्स लगा दिए गए। शहरी इक़्तिदार में चेकिंग और गश्त बढ़ा दिया गया। इजाफी नफरी भी तैनात। किसी भी सूरत से निपटने के लिए इजाफी फोर्स भी पहुंचा दी गई। शहर में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी आए। इस्लामाबाद पुलिस का खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटने का फैसला। पुलिस का कहना है कि किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर इटली में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। 4 घंटे तक ओमान की सालिसी में बिलवास्ता बातचीत। अमरीकी और ईरानी वफूद अलग अलग कमरों में बैठे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पैगामात का तबादला किया। तर्जुमान का कहना था ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है। गैर कानूनी पाबंदियाँ काबिल एतमाद ज़मानतों की साथ होंगी। ईरान के लिए जौहरी तकनीकी कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है। इस पर बातचीत मुमकिन नहीं। आलमी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने, पाबंदियों के खात्मे और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का हक देने पर मरकूज रही। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर चंद रोज में ओमान में होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरों की कॉल ट्रंप मुखालिफ इत्तेहाद ने दी। मुंतज़मीन का कहना है डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया गैर जमहूरी गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। मुलाजमों की बरतरफी, तारिकीन वतन की मुल्क बदरी और बजट में भारी कटौती के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। गजा में इसराइली सफाकियत न थम सकी। शुमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज में 100 शहादतें। मगरबी किनारे में सियोनी फौज का घर घर छापों का सिलसिला जारी। मजीद 10 फलस्तीनों को गिरफ्तार किया। अल-कसाम ब्रिगेड के साथ झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक, 5 शदीद जख्मी। हमास के वफ्द की तुर्किया के इंटेलिजेंस सरबराह से मुलाकात। गजा जंगबंदी और इसराइली नाकाबंदी पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज पर बैठकर हल करने चाहिए। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की हिदायत की। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। वज़ीर इत्तलात अतादार बोले तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। इत्तेहाद का तकाजा है। मसला मिल बैठकर हल किया जाए।
अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, हम भी अपनी सरजमीन से सरहद पार सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान महाजरीन से मुतालिक 4 असूली फैसले हुए, महाजरीन को इज्जत और एहतराम के साथ भेजा जाएगा। जायदादें फरोख्त करने की इजाज़त होगी, सामान साथ ले जा सकेंगे, शिकायत पर फौरी इजाला होगा। अफगानिस्तान के साथ तजारती फरोग के लिए भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म और अफगान हम मनसब से मुलाकात, सिक्योरिटी समेत दीगर बामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल। अडयाला जेल इंतजामिया ने खवातीन बैरक में तादाद से ज़्यादा कैदी होने के बायस आलिया हमजा को लेने से इनकार कर दिया। आलिया हमजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, वो हमेशा जेलों में मुस्कुराती जाती हैं, जितना जुल्म करना है कर ले, वो हंसकर सह लेंगे, हमेशा बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं और इबादत का अहतमाम। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर का सबक देता है। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारा आइन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म का कहना है, मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अज़ीज़ से मसीही बरादरी की मोहब्बत शक शुबे से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शहरी रहमान की भी मुबारकबाद। रूसी सदर पुतिन का ईस्टर के पेश नज़र यूक्रेन के साथ जंग बंदी का ऐलान। पुतिन का 21 अप्रैल तक तमाम फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। रूस का यूक्रेन से भी जंग बंदी के एहतराम का मुतालबा। पुतिन का कहना है, जंग बंदी के दौरान यूक्रेन के इक़दाम से पता चलेगा कि यूक्रेन पुरअमन हल चाहता है या नहीं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, पुतिन ने 30 दिन के बजाय 30 घंटे की जंग बंदी का ऐलान किया। पुतिन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 120 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। बाबर आजम, साइम अयूब 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टॉम कोलर ने 52, मोहम्मद हारिस ने 45 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को बचाया। हुसैन तलत 37, मिचेल ओवन 34, अब्दुल समद 40 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में मुल्तान की पूरी टीम 16वें ओवर में 107 रन पर आउट।